हेलो नमस्कार। आज हम जो प्रीवियस ईयर वोकैब जो मैंने 2010 से 2019 के बीच में शुरू किया है उसका सेकेंड लेक्चर है। आज भी हम जो है 12 वर्ड कवर करेंगे उसी तरह से जिस तरह से पिछली बार हमने कवर किया था। देखिए अब हमें स्लाइड के ऊपर 6 जो है वर्ड शो यहाँ पे हो रहा होगा, वो आप करने की ट्राई कीजिए, अदरवाइज हम तो यहाँ पे करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला वर्ड देखिए क्या यहाँ पे है, जीनियल। जीनियल के 4 दिए गए हैं ऑप्शन, कॉर्डियल, व्यापार, न्यूक और डिसगस्टिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको देना है आंसर। जैसे कि जेनियल मतलब क्या होता है, जो आदमी थोड़ा सा सामाजिक टाइप मतलब देखते होगा कुछ लोग जो है हर एक मतलब मैटर में या मामले में तुरंत सामने आते हैं किसी मुद्दे पे, तो उन्हें बोलते हैं जेनियल, मतलब कि सामाजिक आदमी। या फिर इसका लिखो एक वर्ड एमिकेबल, या फिर ग्रेशियस। ठीक है, दोनों वर्ड लिख सकते हो इसका सिनोनिम्स। देखो इसका आंसर है कॉर्डियल। ठीक है, अब देखो ये रहा व्यापार, न्यूक और डिसगस्टिंग। जो आज तक जो एसएससी ने पूछा है ये वर्ब फॉर्म में है। ठीक है, जो पूछा है ना एमएसएससी ने वो पूछा है ऐसे करके, हमारे यहाँ सीजर 17 में आया था ये ऐसे करके। ठीक है, इस फॉर्म में अंदर जब आईएनजी लगाते हो तो ये बन जाता है एडजेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो ये पूछा, तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है डरावना। ठीक है, डरावना या फिर भयानक। ठीक है, ये न्यूक मतलब होता है कि चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। ठीक है, मतलब डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय या फिर वेंडलाइज। ठीक है, वेंडलाइज। या फिर देखो रियून, RUN रियून, और लिखो पल्वराइज। ये सारे वर्ड इसके सिनोनिम्स बनेंगे। ठीक है, ये जो वर्ब है इसका आंसर है। ये रहा डिसगस्टिंग। डिसगस्टिंग मतलब होता है वो चीजें जो हमें पसंद नहीं हो, अनप्लीजेंट। ठीक है, तो इसका देखो आंसर क्या है, अनप्लीजेंट। ठीक, हमने चारों वर्ड देखे, चारों के देखे मतलब क्या होता है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखो एक्रू, तो ये यहाँ पे वर्ब है, और यहाँ पे जितने दिए वर्ड हैं आपको सारे के सारे एवेक्यूमुलेट, एकोमोडेट, डेवलप और ग्रो, इन चारे दिए हुए वर्ब फॉर्म के अंदर। तो अब इसका चाहिए वर्ब में। अब देख रहा हूँ मैं हर एक का आंसर क्या है। देखो डेवलप मतलब होता है किसी का विकास होना। ठीक है, विकास। ठीक है, विकास। देखो डेवलप से ही बनता है आपका डेवलपमेंट बनता है। ठीक है, ग्रो से हमारा ग्रोथ बनता है, ग्रोथ हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, डेवलपमेंट होता है विकास किसी का, ग्रो मतलब भी होता है विकास ही होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। अपना लो एग्जांपल लो आप एज ए ह्यूमन बीइंग, तब आप समझोगे कि इस दोनों में बेसिक अंतर क्या होता है। जैसे साइंस कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो 21 ईयर तक होता है। मतलब जो हमारी बॉडी डेवलप होनी होती है वो 21 से 23 साल तक हो जाती है, वो होती है ग्रोथ पीरियड। और जो डेवलपमेंट हमारा होता है थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, मतलब डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है। ठीक है, वो थ्रू आउट लाइफ चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्रोथ जो है एक ड्यूरेशन के बाद रुक जाता है, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रो वर्ब है। ये आपका एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मतलब होता है वर्ब फॉर्म में टू गैदर, टू विद स्लोली, टू गैदर स्लोली, या भी हम इसको कलेक्ट, टू कलेक्ट स्लोली, मतलब धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आप एक ही बार तो पूरी जीएस याद करते नहीं, धीरे धीरे चीज़ों को आप एब्जॉर्ब करते हो, धीरे धीरे चीज़ें आप नॉलेज को गेन करते हो, तो उससे बोलते हैं एक्यूमुलेट करना। तो एक्रू मतलब भी वही होता है कि धीरे धीरे चीज़ों को इकट्ठा करना। जैसे देखो चिड़ियाँ हैं, चिड़ियाँ जो बनाती है घोंसला अपना, क्या करती है, घोंसला बनाने के लिए धीरे धीरे तिनके लेके आती है, तो एक एक तिनके से ही वो जो है पूरा घोंसला बनाती है, तो उसे बोलते हैं एक्रू करना, मतलब इकट्ठा करना। तो इसका आंसर ये हो गया। ये रहा एकोमोडेट, मतलब होता है टू स्पेस, मतलब किसी को जगह देना अपनी परिधि के अंदर, मतलब अपने एरिया के अंदर। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। ये देखो बैरन। बैरन तो बहुत कॉमन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है, अनप्रोडक्टिव, जो चीज़ जहाँ बिल्कुल भी कोई चीज़ विकास ना होता, या फिर जिसे बोलते हैं ना बंजर भूमि। इसका एक देखो आंसर देखो बंजर, बंजर एज ए फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में। देखो तो इसका आंसर ये भी होता है डेजर्ट। ठीक, या फिर अनफ्रूटफुल, अनफ्रूटफुल। ठीक, ये आंसर देखो। इसका आंसर कहाँ दिया हुआ पहले देखो आप,
ओहो, इसका तो आंसर ही दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर मैंने देना भूल गया, तो इसका लिख लो आंसर जो दिया हुआ है, मैं सीन दिया था, वो दिया था अनप्रोडक्टिव। ठीक है, देखो होलसम मतलब होता है हेल्दी, मतलब स्वस्थ आदमी। ठीक है, या फिर कन्वलेसेंट पर्सन। रेटेड मतलब होता है साउंड, बहुत ही करकर साउंड, करकर आवाज। देखते हो ना आंधी में जो कई बार पेड़ जो करते हैं आवाज कर 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 साउंड की, तो उसे बोलते हैं रैटल लिखते हैं। मतलब बहुत ऐसी साउंड जो बिल्कुल हमें पसंद ना हो कानों को, तो इसको बोलते हैं कैकोफोनी। एक मिनट, कैकोफोनी। ठीक है, कैकोफोनी ये पूछा गया है एसएससी में। और ये मियंडर मतलब होता है मडल, मतलब बिल्कुल परप्लेक्स, मतलब कि जैसे मियंडर में मैं बताऊँ क्या कैसे, मतलब एग्जाम्पल देखो आप, मतलब ऐसे मतलब रोड बना हुआ है, अरे मतलब मियंडर भर मतलब होता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जो समझना बहुत ही डिफिकल्ट हो, जैसे पजल होती है। पजल जो हमें करने आती है एग्जाम में, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती कि नहीं होती, परप्लेक्सिंग होती नहीं, मतलब दिमाग के पूरे मतलब नेटवर्क खोल देती है। तो वो मिनट में मतलब वही होता है कि काफ़ी कंफ्यूजिंग। ठीक है, ये रिबक मतलब होता है किसी को बहुत जगह फटकार लगाना। ठीक है, मतलब डाउन करना। ठीक है, डाउन या फिर रिबक करना, रिबक। ठीक, ये हो गया। अब चलते हैं अगले के वर्ड की तरफ। ये रहा इंटरप्रेटेड मतलब होता है वो आदमी जो बिल्कुल फियरलेस हो, मतलब फियरलेस। तो इसका देखो आंसर क्या हो गया, एडोसिटी। ठीक है, या फिर देखो वैलर। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या है, ये रहा फियरलेस इसका होता है आंसर। अब देखो ये रहा कमोशन मतलब होता है कॉन्ड्रम। ठीक, कॉन्ड्रम भी लिख सकते हो। कमोशन मतलब होता है कोलाहल, या जिसे बोलते हैं चाजो, CHOSE, चाजो। ठीक है, कमोशन। देखो ये एक्सट्रोवर्ट मतलब वो वैसी सोच या विचारधारा या वैसे लोग जो अपनी कोई बात अपने अंदर रखते नहीं, सब बात मतलब पब्लिकली करते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। ये रहा इsoteric मतलब होता है बिल्कुल गुप्त, सीक्रेट, मतलब ऐसी नॉलेज जिसको समझने के लिए आपको बिल्कुल स्पेशलाइज चाहिए फील्ड, आप उसको समझें। जैसे मान लो जैसे कोडिंग डिकोडिंग आती है। अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ रीजनिंग के लिए, आपके लिए। मान लो कोडिंग डिकोडिंग में किया गया A9 B12, ठीक है, B12 C जो है C13, ठीक है। और आपको कहा गया क्या इसकी आप कोडिंग कीजिए। ठीक है, ये दे दिया आपको, यहाँ ब्लैंक किया, जी दिया, और ये कोडिंग की। तो ये कोडिंग है, तो इसको सॉल्व कौन करेगा, जिसको पता होगा लॉजिक कि हाँ इसके पीछे ये लॉजिक सॉल्व करने का। तो क्या इसको करने के लिए आपके पास स्पेशलाइज थॉट या प्रोसेस होना चाहिए। तो उसे बोलते हैं मतलब एसोटेरिक, मतलब वैसी नॉलेज या ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको समझने के लिए आपको अलग तरह का आपको चाहिए एक्सपीरियंस फील्ड चाहिए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं एसोटेरिक। तो इसके लिए देखो आप, एक बार होता है एब्स्ट्रूज। ठीक है, ये ना प्रोडिगल मतलब होता है खर्चीला आदमी। तो देखो इसका एक ही वर्ड दिया गया यहाँ पे आंसर, वो है लेविस। ठीक, प्रोडिगल होता है यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। इसका लिखो ये एक वर्ड जो पूछती है एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, नेसेसी। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट पूछेगा। स्पिरिट मतलब होता है इंडिपेंडेंट या फिर लीडर। ठीक है, लीडर मतलब या फिर नेता जो कि किसी चीज को नेतृत्व करता हो आगे से। जैसे देखो कि जब कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट होता है तो उसमें क्या होता है, एक नेता होता है जो सबसे आगे जो है झंडा लेकर चलता है आगे, बाकी सब जो उसके पीछे चलते हैं, तो उसे बोलते हैं स्पीयर हेड में नाउन फॉर्म में। ठीक है, ये ना पॉपर मतलब होता है गरीब, लेकिन वो गरीब आदमी जो पहले अमीर था लेकिन अब वो मतलब गरीब हो गया। मतलब जैसे मान लो कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, आप लोन देने में असक्षम हो गया, अब आप लोन दे नहीं पाए, तो आपको बोलेंगे पॉपर, मतलब कि इंसॉल्वेंट या भी बैंकरप्ट। ठीक है, ये इसका आंसर पेपर होता प्योर। ठीक है, अब देखो ये ऐड मतलब होता है हेल्प करना, किसी की मदद करना, हेल्प या फिर सकर,
लिख सकते हो। लेकिन है जब भी हम किसी की ऐड करते हैं ना, ऐड मतलब जो मदद कर रहे हैं वो जब हम करते हैं किसी की मदद पैसे के रूप में, मतलब मनी देके, तब वहाँ पे हम यूज करते हैं ऐड। ठीक है। ये रहा परस्पिक्यूशियस मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, अनकंसाइज, मतलब ठीक है, जो वो चीज़ जो बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और बिल्कुल इजीली हो समझने में, उसे बोलते हैं परस्पिक्यूशियस। देखो इसका आंसर कहाँ होगा? अबिट मतलब होता है किसी को भर फॉर्म में, कि किसी को गलत काम के लिए उकसाना। ठीक है, भर फॉर्म में। ठीक है, ये रहा आपका एगोनी, मतलब नाउन फॉर्म में होता है पीड़ा या फिर कष्ट। ठीक है, कष्ट होता है। प्रिसाइज मतलब इसका आंसर है आपका, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसमें लगाओगे यदि एल वाई तो ये बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अबेरेशन मतलब होता है डेविएशन। ठीक है, मतलब डेविएशन, पद से विमुख होना। मतलब आप मान लो तैयारी कर रहे हो एग्जाम के लिए, आप मान लो कोई गलत संगत पकड़ लो, तो आप क्या हो, आपका जो रियल एम था उससे आप डेविएट हो गए, तो उससे बोलते हैं एविएशन। तो सही कार्य से विमुख होना, उससे बोलते हैं एवेपरेशन। एगोनी मतलब पीड़ा। अबेट, देखो अबेट से बनता है आपका अबेटमेंट बनता है, अबेटमेंट नाउन फॉर्म में। ठीक है, ये तो 6 वर्ड आपके। अब चलते हैं अब अगले 6 वर्ड की तरफ। ठीक है, चलते हैं अब अगले 6 वर्ड की तरफ। चलिए अब देखते हैं अपने अगले 6 वर्ड, जो लास्ट स्लाइड हो गया हमारी। देखते हैं पहला वर्ड क्या है, नेक्सस। नेक्सस मतलब क्या होता है, लैक्स, रिनाउंस, कनेक्शन या ग्लैड। देखो नेक्सस मतलब क्या होता है, टू क्लू इन कंटिन्यू मैनर। ठीक, या फिर इसका एक तरीका होगा सिंगल वर्ड में, तो होता है कनेक्शन। ठीक है, देखो इसका आंसर दिया हुआ कनेक्शन, ये इसका आंसर है। वो नेक्स्ट मतलब क्या होता है, बताओ इसका मतलब क्या, जैसे पुलिस देखो जब पहुंचती है क्राइम सीन के ऊपर, तो वहाँ पे क्रिमिनल तो प्रेजेंट होता नहीं है, तो पुलिस क्या करती है, जगह जगह सैंपल लेती है, ब्लड सैंपल, फिंगर सैंपल, क्लॉथ सैंपल, हेयर सैंपल। फिर क्या करते हैं, उन क्लू को एक जो सीक्वेंस वे में अरेंज करती है, ताकि वो पहुंच सके कल्प्रिट तक। तो वही क्या, जो नेक्स्ट होता है कनेक्शन, मतलब एक चीज़ को जोड़ के फाइनल तक पहुंचना कनेक्शन द्वारा, एडिंग, तो वो तो कनेक्शन। तो लैक्स मतलब होता है डल। ठीक है, डल मतलब लिथार्जी, मतलब कि बहुत ही डल आदमी, लेजी आदमी, लेजी। ठीक है, तो रिनाउंस मतलब होता है त्याग करना। ठीक है, या फिर अबंडन। ठीक है, एब्ज्योर। ठीक है, डिसर्ट। ठीक है, और बात एब्डिकेट। ठीक है, या फिर रिलिंक्वस, REN ठीक है, ये सारे वर्ड MSc पूछे हैं आज तक। ठीक है, तो मैंने लिखवा दिया। ग्लेड मतलब होता है खुशी होना, अति प्रसन्न। इसके लिखो एक बार लिखो डिलाइट। ठीक, ये पूछा है MSc ने। ठीक है, यहाँ पे सारे जो थे ये नाउन प्लस एडजेक्टिव, रिनाउंस जो है भर भी है, नाउन भी है। ठीक, ग्लेड होता है एडजेक्टिव। ठीक है, ये ना मैमोथ। देखो अगला मैमोथ पार्ट ऑफ इसी एडजेक्टिव है, तो यहाँ देखो आप सारे यहाँ पे एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखो ये रहा एलिफेंट, कैप्रिसियस, कोलैटरल एंड ऐसे। देखो क्या होता है, कैप्रिसियस मतलब होता है बहुत ही चंचल दिमाग का आदमी, चंचल। ठीक है, तो उसके लिखो एक होता है फिकल, मतलब इसके देखो हिंदी होती है एजर चंचल। मतलब देखो बहुत से लोग तुरंत अपना माइंड चेंज करते हैं, नहीं अब नहीं करना, अब ये करना। मतलब जो तुरंत अपना माइंड चेंज करता हो, तो उसके लिए तो होता है कैप्रिसियस। ठीक है, देखो ये रहा कोलैटरल मतलब होता है प्लेस्ड, जो इसका समझ में चल रही है। मैं आता हूँ मतलब क्या होता है, कि अगर आप देखोगे तो देखते हो कि हमारे घर वाले या पेरेंट्स जाते हैं ना बैंक में लोन लेने के लिए, तो हमें करते हैं, बैंक कहता है कि हमें लोन देंगे आपको, लेकिन आपको कुछ वहाँ पर रखना होगा गिरवी, ताकि आपने जो पैसा लिया हमसे वो पैसा हमारे पास सेफ रहे। यदि आप दे नहीं पाओ तो आप उसका जो है बैंक उसको क्रेडिट करवा सके। तो क्या होता है, वही जो हम गिरवी रखते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कोलेट्रल। ठीक है, कोलेट्रल बोलते हैं। ठीक है, ये रहा ऐसे मतलब होता है, ऐसे मतलब होता है आपका टू क्लियर। ठीक, ये रहा आपका हाइपरबोली मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना। ठीक है, तो उसका देखो एक क्या होगा आंसर, इमिटेशन, इम्बेलिश, एक्सपेंशन या एग्जेगरेशन। तो देखो इसका आंसर है सी। ठीक है,
इमिटेशन मतलब होता है कॉपी, टू कॉपी। जिसे आप कभी करवाते हो फोटो कॉपी, तो जो आप कॉपी का जिससे कराते हो तो बिल्कुल उसका सेम टू सेम प्रिंट निकलता है, तो उसे बोलते हैं कॉपी, एकदम कॉपी। तो ये मतलब होता है इसका इमिटेशन का, ठीक है, कॉपी या फिर क्लोन, CLON क्लोन। इम्बेलिश मतलब होता है एड ऑन करना, गार्निश करना। देखो ऐसे हमारे शादी होती है तो घरों पे हम लगाते हैं लाइटिंग, ठीक है, तरह की, तो उसे बोलते हैं इम्बेलिश करना, ठीक है। ये एक्सपेंशन मतलब होता है किसी को बढ़ाना, ठीक है, एक्सपेंशन। तो ये देखो इलोजी, इलोजी मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना गीत गाकर। जिससे देखो अभी क्या है, हम लोग जो अपने प्रधानमंत्री की बहुत सारी प्रशंसा कर रहे हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छे लिए स्टेप, मतलब कि बॉर्डर पे भी और जो और बीमारी खिलाफी, तो वो क्या है, किसी की प्रशंसा करना, तो इसका होता है प्रेज, ठीक है। ये रहा एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है किसी को संबोधन करना, ठीक है, संबोधन करना, ठीक है, मतलब संबोधन करना। एज ए वर्ब फॉर्म में ये देखो कांग्रेस है, यहाँ पे कांग्रेस मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस नाउन का मतलब होता है, यहाँ पे एक लिख लो असेंबली, और इसका एक देखो ये भी हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। जो धार्मिक सभा होती है उसको हम कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, असेंबली का हो लिख दो। पिलेज, पिलेज मतलब होता है दो मतलब, एज ए भाव लिखोगे ना, या फिर नाउन। नाउन मतलब होता है कि भाई जो रोबर जो सामान लाते हैं ना लूट के, उसको बोलते हैं पिलेज, ठीक है। और देखोगे ना भार फॉर्म में होता है टू सर्च फॉर रोबरी, ठीक है। देखा होगा आपने फिल्मों के अंदर, रियलिटी में तो देखा नहीं होगा, ठीक है, कि जो डकैत जो इन करते हैं घर के अंदर, फिल्म के अंदर, वो क्या करते हैं, जगह जगह सामान को ढूंढते हैं, ऐसे फेंक मतलब वो सर्च कर रहे हैं अपने लिए सामान, तो उसी बोलते हैं पाइलेज, एज ए वर्ब फॉर्म, मतलब टू सर्च। अगला आ जाएगा मिनाइकली, ठीक है। तो इसमें तो क्या है, डेंजरसली, थ्रेटनिंग, परनीशियस या फिर हार्मफुल। तो देखो यहाँ पे आंसर काफ़ी क्लोज दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए इसका क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मिनेक, यहाँ तो रूट वर्ड यहाँ पे है, ठीक है, ये आपका रूट वर्ड है मिनेक। मिनेक मतलब तो क्या होता है, मैं बताऊँ, थ्रेट, ठीक, थ्रेट या फिर पावर्ड, ये दोनों वर्ड एसएससी ने पूछा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, थ्रेट, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे एडवर्ब है, सारे यहाँ पे एडवर्ब है, ये तीनों एडवर्ब है, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। ये इसका है सिनोनिम, ठीक है। हार्मफुल मतलब होता है घातक, ठीक। डेंजरस, डेंजर मतलब होता है खतरा, कि जिससे आपको खतरा हो सकता है, ठीक है। देखो ना बिजली खंबे पे लिखा होता है डेंजर, तो वहीं से है डेंजरस, ठीक है। देखिए ये आपका रहा एनेक्शन, एनेक्शन मतलब होता है टू एडिशन, कि साथ किसी से जोड़ना, तो मतलब क्या होता है टू एडिशन, टू एडिशन। तो देखो इसका क्या होगा आंसर, कमिटमेंट, इंसेप्शन, अटैचमेंट या फिर सब्टरफ्यूज। तो देखो कमिटमेंट मतलब होता है किसी चीज़ की स्टार्ट करना, ठीक है, बिगिन करना, ठीक है, स्टार्ट करना, ठीक है, टू स्टार्ट, ठीक है। तो ये रहा इंसेप्शन भी जो है मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, किसी की शुरुआत करना। तो ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो गए, दोनों पूछा मैसेज सीन हमारे। और ये जो वर्ड है ना कमेंसमेंट, और अभी बताता हूँ, अटैचमेंट, ये इसका आंसर है अटैचमेंट। सब्टरफ्यूज मतलब होता है चाल, या ठीक है, तो इसका लिखो आंसर बढ़ेगा, इसका लिख सकते हो फ्रॉड, ठीक है, या फिर गिमिकर, ठीक है, गिमिकर, चालाकबाज, ठीक है। देखो आप कुछ वर्ड दिखाऊंगा जो मतलब कि पूछे जाते हैं हमसे स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर, ठीक है। वो वर्ड कौन कौन से हैं, देखो आप, एक वर्ड ये है, ये पूछता है आपसे इस स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर, और बताता हूँ कहाँ पूछे, ये हो गए स्पेलिंग मिस्टेक में। ये कैप्रिसियस पूछता है आपसे स्पेलिंग मिस्टेक के अंदर, और एनेक्शर पूछता है, और यहाँ पे एक वर्ड था, हाँ, कमिटमेंट, तो ये पूछता है आपसे अटैचमेंट। तो ये थे आज के प्रीवियस ईयर के, जिसमें हमने 11-12-2000 कवर किए हैं प्री के पेपर, क्योंकि पहले हम प्री का कवर कर रहे हैं आपके वोके, उसके बाद मेंस से करेंगे, कि मेंस में तो मेंस 4-5 शिफ्ट में होता है, आप प्री का काफ़ी लंबा शिफ्ट में होता है। तो ये थे वर्ड, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि वर्ड ईजी है, तो यार इससे मेरी गलती क्या है, जब मैसेज ने 2010 से 2015 तक वर्ड ही पूछा ये ईजी, तो मैं तो यहाँ पे ईजी वर्ड दूंगा जो वर्ड उन्होंने पूछा, कि क्योंकि मेरी सीरीज है कि प्रीवियस ईयर वोके की। तो ये थे वर्ड आपके आज के।
अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।